फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजा। तो हम बेंगोलियों में ना दिवाली के दिन काली पूजा मनाया जाता है और लक्ष्मी पूजा दशहरे के 5 दिन बाद ही आता है। तो चलिए अभी है ना यहाँ पर मैं लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने घर, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, मायके से मैं आ गई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ना बहुत ज़्यादा घर बिखरा हुआ था। तो 2-2.5 महीने से मैं घर पे नहीं थी, तो दिशानी के पापा अकेले घर पूरा संभाल नहीं पा रहे थे और पूरा घर गंदा हो रखा था। वैसे वो साफ़ सफाई करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, फिर भी है ना घर की औरतें अगर घर पे नहीं होना तो चीज़ें इधर से उधर और सारा सामान बिखरा हुआ रहता ही है। और मैं नहीं थी तो इस वजह से ना पूरा सामान बिखरा हुआ था और घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था। फिर मैं आई, आने के बाद पूरे 2 दिन 2.5 दिन लगे मुझे ये साफ़ सफाई करने में। तो आज भी मैंने पूरा सुबह से लगी थी साफ़ सफाई में, तो साफ़ सफाई करके आज ही जाके पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। तो बस अब है ना साफ़ सफाई करते करते लक्ष्मी पूजा का दिन भी आ गया है और आज ही जाके मेरा पूरा सफाई हुआ है। और फिर आने के बाद ही लक्ष्मी पूजा भी है, तो इसी वजह से ना, और दिशानी के पापा भी घर पे नहीं है, तो जो सारी चीज़ें मेरे पास में थी ना, मैं उन सब चीज़ों से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ भोग बनाने की और तैयारी कर रही हूँ लक्ष्मी पूजा की। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता इतने अच्छे से, पर जैसा भी आता है ना वैसा ही कर रही हूँ। मेरी मम्मी और पहले के लोग बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे अंदर जैसा पूजा होता है ना वो सेम उसी तरीके से करते हैं, पर मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर रही हूँ जो मेरे से हो सके। और दिशानी के पापा घर पे नहीं थे, तो इसी वजह से ना मुझे चीज़ें कोई ला के देने वाला नहीं था, तो बस मैं अकेली और दिशानी हम दोनों ही थे घर पे। तो फिर भी करना चाहिए लक्ष्मी पूजा, तो ज़रूर करना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर सारी तैयारी जो है ना मेरी चल रही है। तो मखाने को ना मैंने घी में हल्का सा रोस्ट कर लिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस अब है ना मिक्सी के जार में मैंने डाल दिया है और इसको दरदरा में पीस लूँगी। तो एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाऊंगी। तो चलिए देखती हूँ, मेरे से वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पिस गया था फिर, क्योंकि ना कैमरा हैंडल करते करते मिक्सी ज़्यादा ही घूम गया। तो देखिए अब है ना ये कुछ इस तरीके से पिसा हुआ है। तो इससे भी थोड़ा सा दरदरा और चाहिए, पर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अब इसी से प्रसाद बना लेती हूँ। और अभी यहाँ पर मैंने लिया है कुछ ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पर लिया है इलायची। तो बस यही सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है, तो वही मैं बना रही हूँ। और बहुत ही जल्दी इंस्टेंट बन जाता है, बहुत फास्ट फास्ट, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और अच्छा सा प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दूध को उबलने के लिए छोड़ा था और दूध गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है शक्कर। तो शक्कर डालने के बाद ना दूध को और थोड़ा सा उबालना है और उबलने के बाद इसके अंदर डालूंगी मखाने को। तो चलिए अभी दूध को उबलने देती हूँ। और घर पे आए हुए आज मुझे तीसरा दिन है। और घर पे आने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों से सब लोगों के बीच में रह के आई हूँ और यहाँ पर अकेली हूँ। और दिशानी के पापा भी जब आए हैं ना आके ही वो भी निकल गए हैं, तो बस अब अकेली दिशानी और मैं, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और आज भी मतलब ऐसा लग रहा था आज के दिन कि बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि फिर से चली जाऊं, पर ऐसा नहीं कर सकती हूँ, अब रहना पड़ेगा। पहले यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा था घर पे, और जब आई हूँ ना तो आने का मन कर रहा था, पर आके बहुत बुरा लग रहा था घर पे आके। एक तो ढेर सारा काम था और साथ में दिशानी थी और दिशानी के पापा भी निकल गए थे, तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। खैर जैसे तैसे अब जाके थोड़ा दिन 2-4 दिन बीतने के बाद जाके मन लगने लगेगा, ऐसा लग रहा है। तो मुझे भी पता है शुरू शुरू के 2-4 दिन तो कुछ ऐसा ही लगेगा, इतने दिनों तक भीड़ में रह के आई हूँ और एकदम से अकेली हो रही हूँ तो बुरा लगेगा। पर दिशानी को भी लग रहा है हल्का फुल्का, पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। और दिशानी को लेके ही मैं ज़्यादा टेंशन कर रही थी कि अकेली वो कैसे रहेगी, और सब लोग उसको ही टेंशन कर रहे थे कि वो अकेली कैसे रहेगी। पर उसके यहाँ पर आते से ही ना वो एकदम से भूल गई है, थोड़ा बहुत
याद कर रही है और उसको तो मैं वीडियो कॉल पे बात करवा ही रही हूँ हमेशा, मम्मी पापा और भाई बहनों से सबसे। तो उसका मन लग जा रहा है, वीडियो कॉल में देख रही है, वो भी समझने लगी है कि हम लोग घर आ गए हैं, तो इसलिए वो इतना परेशान नहीं कर रही है मुझे। सब लोग सोच रहे थे कि वो मुझे ज़्यादा परेशान करेगी, पर वो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही थी। उन लोगों को याद करके तो बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो अपने आप में ही घुल मिल गई है और यहाँ पर अकेले अकेले ही खेल रही थी। तो चलिए, अब है ना यहाँ पर मैंने मैदा का आटा जो है ना वो गूँथ लिया है और बस इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, फिर जाके इसके पूड़ियाँ बना लूँगी। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हो कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी फ्राई कर लूँगी सारे पूड़ियों को। तो चलिए, इसे ना हम लोग मैदा का जो पूड़ी बनती है ना उसको हम लोग लूची बोलते हैं और जो आटे का बनता है ना उसको हम लोग पूड़ी बोलते हैं। तो चलिए, जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ। और भोग में मैंने प्रसाद तो लिया है कुछ, और फल फ्रूट्स और मिठाई, और भोग में बस मैं बनाने वाली हूँ यही बस खीर पूड़ी। तो यहाँ पर मखाने का खीर बना रही हूँ और यहाँ पर मैदे का पूड़ी बना रही हूँ। जो जो मेरे पास था ना उसी सब चीज़ों से मैं और दिशानी हम दोनों लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेशन कर लेंगे। हम दोनों ही है घर पे। आज रात तक दिशानी के पापा घर पे आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, अभी तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और अभी है ना शाम का टाइम है और अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे पूजा की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नहा धो के अच्छे से भोग बनाने की तैयारी में लग गई थी और अब जाके दूसरा भी डेकोरेशन थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो वो सब कुछ मैं करूँगी। तो चलिए, ये देखिए यहाँ पर मेरी जो फुली फुली पूड़ियाँ बन चुकी है। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ आलता लगाने। तो दिशानी अभी सो के उठी है और मैं तैयार होके आ गई हूँ आलता लगाने। तो बस अभी पैरों में आलता लगाऊंगी। हमारे अंदर है ना लक्ष्मी पूजा के दिन सारी औरतें जो है ना वो आलता लगाते हैं, तो बस वही मैं लगा रही हूँ और दिशानी को भी आज लगा के दूँगी। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया था, जितने में दिशानी को लग गई थी टॉयलेट, तो उसको पहले टॉयलेट करा लेती हूँ, फिर अपना काम जो है ना वो फिर से मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर आलता लगाने की तैयारी कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे आलता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अब है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सब है ना समय समय की बात है। तो अभी है ना मैं लगा लेती हूँ और दिशानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके देख रही थी और अब बार बार मुझे बोल रही थी पीछे से कि मम्मी मुझे भी लगाना है, ऐसे करके। तो जल्दी जल्दी अब पहले मैं अपना लगा लेती हूँ और फिर जाके उसको भी लगा के दूँगी। वही तो मेरी लक्ष्मी है छोटी सी, तो उसको तो पहले लगा के देना चाहिए। तो मेरा ना बैलेंस नहीं बैठ रहा था बिल्कुल भी, ऊपर बैठे बैठे एक साइड का तो लगा लिया था पर दूसरे साइड का बिल्कुल बैलेंस नहीं बैठ रहा था। तो अब मैं आराम से नीचे बैठ गई हूँ और नीचे बैठ के आराम से मैं आलता जो है ना वो लगा लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों पैरों में मैंने आलता लगा लिया है। अब ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेती हूँ और फिर जाके दिशानी के पैरों में भी लगाऊंगी। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर दिशानी बहुत एक्साइटेड हो रही थी आलता लगाने के लिए, पर जब मैं उसको लगा रही थी ना तो उसको ठंडा ठंडा सा लग रहा था, तो अब जाके वो लगाना नहीं चाह रही थी। पर मैंने एक पैर में लगा दिया था, अब मैं उसके ज़बरदस्ती दोनों पैरों में लगाऊंगी, नहीं तो फिर एक पैर में अच्छा नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है इसका। तो बस इसी वजह से ना वो ज़्यादा हिल रही थी, डुल रही थी, क्योंकि ठंडा ठंडा सा लग रहा था। तो चलिए देखिए, लग गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रही हूँ, वो मैं फूलों से कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना लक्ष्मी पूजा के दिन चावल का जो आटा होता है ना उससे डिज़ाइन बनाते हैं लक्ष्मी माँ का पैर, और ना पैरों के साथ और भी डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, फूल पत्तियाँ ये सब कुछ। पर मेरे पास यहाँ पर चावल का आटा भी नहीं था और कोई लाके देने वाला भी नहीं था, तो यहाँ पर जो मेरे पास था ना उसी से मैं डेकोरेशन कर रही हूँ। तो फूलों से कर रही हूँ और मुझे ना बहुत अच्छे से लक्ष्मी माँ का पैर बनाना चावल के आटे से नहीं आता है बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरे पास उसी से माँ की स्वागत की तैयारी कर रही हूँ मैं।
तो यहाँ पर फूल से थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ और फूल लाके मैंने रख दिया था कल ही, तो बस उसी से मेरा काम चल रहा है। जो जो मुझे याद था ना थोड़ा बहुत वो मैंने लाकर रख दिए थे और बस उसी से मैं काम चला रही हूँ। और फिर धीरे धीरे मुझे और भी चीज़ें याद आ रही थी, पर लाके देने वाला कोई नहीं था अभी फ़िलहाल घर पे, और गाड़ी भी नहीं थी घर पे, नहीं तो फिर मैं दिशानी को रख के कहीं जाके कुछ ले आती। तो दिशानी के पापा गाड़ी लेके स्टेशन तक गए थे, रेलवे स्टेशन तक, तो वहाँ पर ही गाड़ी रख के वो जाते हैं जहाँ पे भी उनको जाना हो, और जब आते हैं तो वहाँ से गाड़ी लेके घर आते हैं। तो इसी वजह से गाड़ी घर पे थी नहीं। तो चलिए अभी फ़िलहाल फूलों से ही मैं सजा लेती हूँ, और मेन गेट से मैं फूल बिछाते बिछाते अंदर तक लेके आऊँगी ताकि माँ लक्ष्मी फूलों के ऊपर से होके आए। वैसे तो यहाँ पर मुझे चावल के आटे का पेस्ट जो होता है ना उससे डिज़ाइन बनाने का बहुत मन था, पर मेरे पास था नहीं, तो क्या कर सकती हूँ, इसी से काम चला रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसी से मैंने डेकोरेशन कर लिया है, और ये भी अच्छा लग रहा था, गुलाब की खुशबू हर तरफ से दिख रहा था। तो यहाँ पर फूल भी मैंने 2 माला लेके आई थी, और उसी को एक माला को तोड़ के मैं उसी से डेकोरेशन कर रही हूँ। फिर यहाँ पर है ना लक्ष्मी माँ को बिठाऊंगी, तो मेरे पास है ना फटिया नहीं था, मतलब छोटा सा एक पटिया टाइप का होता है उसके ऊपर बिठाना था, पर वो भी मेरे पास यहाँ पर नहीं था। तो इसी वजह से हल्दी और कुमकुम माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हल्दी और कुमकुम नीचे उसका रंगोली बना के ऊपर में एक रेड कलर का कपड़ा बिछा दूँगी। रेड कलर माँ लक्ष्मी का फेवरेट कलर है, तो इसी वजह से यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा मैंने बिछा लिया है, और उसके ऊपर भी हल्दी और कुमकुम से मैं रंगोली बना लूँगी। हल्दी कुमकुम भी माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है, तो हल्दी कुमकुम से रंगोली बना के उसके ऊपर फूल और अक्षत मतलब चावल डाल के माँ लक्ष्मी को यहाँ पर बिठाने की तैयारी कर रही हूँ। तो नीचे ही बिठा रही हूँ, जो भी व्यवस्था है उसी में काम चला रही हूँ। तो चलिए, मन अच्छा होना चाहिए पूजा करते टाइम, और बाद बाकी कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर फूल बिछा लिया है, अब थोड़ा सा अक्षत चावल और ये सब कुछ डाल के अब यहाँ पर माँ लक्ष्मी का हल्दी और कुमकुम मैंने रख लिया है। और यहाँ पर देखिए दिशानी आके बैठ गई है, देख रही है घर पे कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं और दोनों ही पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन मैंने आधा तो कर लिया है, और बस अब और आधा जो भी करना है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर देसी घी का दिया जो है वो मैं जलाऊँगी। तो यहाँ पर दिया जलाने की तैयारी कर रही हूँ। धूप, दीप, कपूर और लोबान वाला धूप, ये सब कुछ लाके मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले माँ लक्ष्मी को एक थाली के ऊपर मैंने बिठाया है। अब माँ लक्ष्मी को पंचामृत से नहलाना है, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने गिलास में दूध और फिर जाके सब कुछ मिला के रख दिया है। तो बस अब उसी से दूध और पानी से नहला लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया को बिछाने के लिए मैं फूल नीचे रख रही हूँ। दिया के नीचे खाली दिया नहीं बिछाना चाहिए, तो फूल के ऊपर ही मैं दिया बिछा रही हूँ। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी को यहाँ पर मैं पानी से नहला रही हूँ, फिर पंच अमृत से नहला दूँगी। गिलास में मैंने मिला के रखा था। तो बस अब माँ लक्ष्मी को नहलाने के बाद अच्छे से माँ लक्ष्मी को पोंछ दूँगी, और हल्दी और कुमकुम से पूरे माँ लक्ष्मी को सजा दूँगी। तो चारों तरफ हल्दी कुमकुम लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से माँ लक्ष्मी को मैंने अच्छे से सजा लिया है, और बस अब थोड़ी देर में माँ लक्ष्मी को मैं बिठा दूँगी। और दिशानी को भी मैंने एक टीका लगा दिया है हल्दी कुमकुम का, क्योंकि वो भी बोल रही थी कि मुझे भी लगाओ। वो देखती है तो सब समझती है। तो यहाँ पर मेरी जो माँ लक्ष्मी है बहुत अच्छे से हल्दी कुमकुम से सज चुकी है। तो सिंदूर लगा दूँगी अब थोड़ा सा, और बस अब बिठा दिया है माँ लक्ष्मी को। तो चलिए अब फूलों से सजा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर माँ लक्ष्मी के दोनों साइड 2 फूल रख रही हूँ, और फिर जाके थोड़ा सा माँ लक्ष्मी के पास मैंने यहाँ पर विष्णु जी को भी रखा है। तो अब माँ लक्ष्मी का हल्दी और कुमकुम की जो डिब्बी है वो दोनों साइड में मैं रख दूँगी, और फिर अब जो भी चीज़ें मुझे और चाहिए सब कुछ मैं नीचे रख दूँगी, और भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ अब। तो भोग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भोग तो मैंने नहीं बनाया जैसे कि हमारे अंदर बनाते हैं। तो जो जो मेरे से जुगाड़ हो सका है वही वही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फल थे, मिठाई थे, और यहाँ पर मैंने पान, सुपारी और एक कटोरी चावल, उसके अंदर 1 रुपया
डाल के ऐसे रखते हैं। मैंने मम्मी को देखा है बचपन से रखते हुए, तो वैसे ही मैंने रख दिया है। और साथ में यहाँ पर खीर पूड़ी और यहाँ पर फुल्का और गुड़, ये भी माँ लक्ष्मी को चढ़ता है। तो खीर पूड़ी, मिठाई, फल फ्रूट और पान सुपारी, ये सब कुछ मैं चढ़ा दी हूँ। और अब जाके पूजा आरती की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो धूप दिया और धूप तो मैंने जला दिया है। अब जलाने की बारी है लोबान, और उसको जलाने के बाद फिर यहाँ पर साइड में मैंने कपूर रखा था, पर कपूर जलाना मैं भूल गई थी। लास्ट में जाके एकदम मैंने कपूर जलाया था। तो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दीप दिखा दिया है, माँ लक्ष्मी को आरती कर लिया है। और मुझे ना दिशानी को नहीं बोलना पड़ता है कि ढोक लगाओ, वो खुद से, अगर मैं लगाने जाती हूँ ना तो वो खुद से लगा देती है। ये चीज़ अच्छी है उसकी। तो यहाँ पर देख सकते हो माँ लक्ष्मी को और सारी चीज़ों को। तो चलिए अब है ना, इस टाइप से मैंने कर लिया था पूजा। बहुत अच्छे से नहीं कर पाई, फर्स्ट टाइम मैं अकेली अकेली ये पूजा कर रही थी। मम्मी के साथ करती हूँ हर साल, और इस साल बस मैं अकेली कर रही थी। तो थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल रही थी बार बार, फिर मुझे याद भी आ रही थी। तो ऐसे करके मैंने कर लिया है। तो आदत तो लगानी पड़ेगी अकेले अकेली। और फिर ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने माँ काली, भोलेनाथ और यहाँ पर बजरंगबली जी को मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पर भी प्रसाद। तो ऊपर है ना जम नहीं रहा था इतनी सारी चीज़ें, तो छोटा सा मेरा मंदिर है, तो इसी वजह से लक्ष्मी नारायण को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए अब देख सकते हो पूरे घर में ना धुआं धुआं सा हो गया है, इतना सारा धूप दीप जलाने के बाद। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। धुआं होना पॉजिटिव होती है और नेगेटिव एनर्जी सब बाहर। तो चलिए अब है ना माँ लक्ष्मी को बाहर से आरती करके अंदर तक लाना पड़ता है, तो वही मैं ला रही हूँ। और बस पूरे गेट को दिया धूप दीप पूरे घर को दिखा के फिर जाके दीप रख दूँगी। तो चलिए आज है ना मेरा फास्ट था, और अभी तक सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। तो अभी है ना थोड़ी देर पहले दिशानी के पापा का कॉल आया था, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए पहले तो अभी पूजा मेरा समाप्त हो चुका है, और बस अब दिशानी फिर से टॉयलेट लग गई थी उसको, तो उसको टॉयलेट कराने लेके गई थी। अब मैं जा रही हूँ माँ तुलसी को धूप लगाने। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो ये रहा, पूरा सजा लिया था मैंने घर को और पूजा पाठ कर लिया है। तो सब अब समाप्त हो चुका है, मैं फ्री हो चुकी हूँ पूजा पाठ करके। तो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ। कैमरा देखते ही दिशानी हाय बोलने लगी। पूजा पाठ हो गया है, अभी पूजा वूजा करके जस्ट उठी हूँ। और देखिए ये क्या कर रही है। तो बस दिशानी और मैं, हम दोनों ही घर पे है, दिशानी के पापा तो घर पे है नहीं। तो बस अभी पूजा वूजा करूँगी, थोड़ी देर बाद पूजा वूजा करने के बाद थोड़ा सा टाइम बाद सबको प्रसाद देने जाऊँगी पास में, और भाभी है ऊपर, उनको बच्चों को सबको। तो अभी थोड़ी देर बैठूंगी दिशानी को लेके, और इसको तैयार अगर मैं करती ना तो ये फिर से वही हो जाती, इसी वजह से मैंने इसको अच्छे से तैयार नहीं किया है। नमस्ते करो, नमस्ते करो, नमस्ते, राधे राधे करो। राधे
राधे राधे करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। राधे राधे। तो फ्रेंड्स अब है ना दिशानी के पापा घर पे आ चुके थे, तो मैंने दिशानी का ड्रेस चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर पास में ही ना लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, तो वहाँ पर है ना, तो हम तीनों है ना अभी वहाँ पर जाएंगे। तो ये है मोनिका, हमारे पास में ही रहती है, तो हम तीनों जाएंगे, मोनिका, मैं और दिशानी के पापा और दिशानी, चारों हम लोग लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाएंगे। आज के दिन है ना वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन है ना वहाँ पे जाके ढोक वोक लगाना, और स्पेशल आज माँ लक्ष्मी का दिन है, तो इसी वजह से तो वहाँ पे जाने का मन बनाया है। तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। तो इसके वजह से ना सबसे पहले मैंने दिशानी को कर लिया है रेडी, और अभी हम लोग निकलते हैं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर तरफ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो मंदिर हम लोग पहुँच गए, और ये मंदिर है ना बहुत सुंदर है। बहुत कई बार मैं आ गई हूँ, 2 बार तो मैंने व्लॉग में भी दिखा दिया है इस मंदिर को। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बड़ा, पूरा रेड कलर के पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। तो ये है ना लाल मंदिर के नाम से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी मंदिर में आके कितना घूम रही है, मस्ती कर रही है, हर तरफ दौड़ा भागी कर रही है। और मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गई हूँ। मंदिर में आके ना थोड़ी देर नीचे बैठना चाहिए हमेशा, मतलब ढोक लगा के निकलना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बैठ के भगवान को जो भी है वो बोलना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठी थी, पर मंदिर आके ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ क्या। तो मंदिर में थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे मंदिर से, और निकलते से ही ना पता चला कि यहाँ पर है ना पास में ही मेला लगा हुआ है। तो हम लोग है ना फिर मेले में आ गए थे, और मेले में बहुत देर तक घूमे फिरे। घूमने फिरने के बाद हम लोगों को लग गई थी भूख। तो यहाँ पर एक फ़ास्ट फूड का दुकान है, तो हम लोग वहीं पे आ गए थे फ़ास्ट फूड खाने। तो चलिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्या क्या लूँ और क्या खाऊँ। तो व्रत तो मैंने खोल लिया था घर से ही, तो थोड़ा बहुत यहाँ से मैं खा लूँगी, और दिशानी के पापा, मैं और मोनिका। तो चलिए यहाँ पर है ना दिशानी के पापा ने ऑर्डर किया था पाव भाजी, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था आलू टिक्का बर्गर, और मोनिका ने ऑर्डर किया था वेज चाउमीन। तो बस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था यहाँ का फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर। तो चलिए अभी है ना फ़िलहाल फ़ास्ट फूड इंजॉय कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मोनिका का वेज चाउमीन आ गया था, और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी मुझे। और फिर जाके धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आने लगी। मेरा और दिशानी के पापा का ऑर्डर अभी तक आया नहीं था, और रात भी हो चुकी थी, हम लोग ही थे बस यहाँ पर। फिर यहाँ पर मेरा बर्गर आ गया था, और सच में बर्गर बहुत टेस्टी था, पाव भाजी भी बहुत टेस्टी था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।